पिछले क्लास में हम लोग कोवेलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, वांडर वाल रेडियस, इन सब की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, है ना। हाँ, आज वही सब टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपको समझाने वाले भी हैं कि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे बनाना है। जैसे कि आप लोग आयोनिक रेडियस समझ लिए हैं, कोवेलेंट रेडियस समझ लिए हैं, तो समझ लिए हैं कि नहीं लिए हैं ये पता तब चलेगा जब आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, है कि नहीं। उससे पहले थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं कि जब आयन बनता है तो किस प्रकार से एटम का साइज चेंज होता है, किस प्रकार से एटम का साइज चेंज होता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल में सबसे पहले लेते हैं सोडियम एटम से समझाते हैं, ठीक है ना। सोडियम एटम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसी से शुरू करते हैं, सबको इसी से शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा आइटम है, समझने में भी आसान होता है, समझाने में भी आसान होता है कि नहीं। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखें तो 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा और 3s1 होगा। ये हो गया, 11 इलेक्ट्रॉन्स के भर गए। अब इसका हम लोग आयन बनाएंगे, ठीक है ना। जब आयन बनाएंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, ठीक है ना, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तब जो है इसका क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। अब ये देखिए Na+ और Na+ में क्या फर्क पड़ा। फर्क क्या पड़ा, जब ये सोडियम था तब उसमें कितने सेल थे और कितने इलेक्ट्रॉन थे, और जब सोडियम प्लस बन गया तो कितने सेल और कितने इलेक्ट्रॉन हो गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है। उसमें 3 सेल था, अब इसमें पहला सेल है, दूसरा सेल है, 2 ही सेल है। जब ये सोडियम का एटम था तब इसमें 3 सेल था, जब ये सोडियम का आयन बना लिया तो कितना सेल हो गया 2 सेल हो गया। तो सेल का संख्या चेंज हुआ, सेल का संख्या चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें एटॉमिक साइज पर क्या फर्क पड़ेगा, एटम का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, बोलिए बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा, कैसे। हाँ देखिए कैसे, देखिए क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले हम बनाते हैं स्ट्रक्चर Na का, सोडियम का। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, है ना, क्या हो गया न्यूक्लियस। क्या ठो सेल बनाना पड़ेगा, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, है कि नहीं। इसमें 3 ठो सेल है। पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू 2 इलेक्ट्रॉन। पहला सेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8। इसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। 4 5 6 7 8। ठीक है, और सबसे बाहर वाला सेल में कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। अब जो है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इस सेल में घूम रहा है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि जो सोडियम का जो साइज है, इसका न्यूक्लियस का सेंटर से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस बड़ा होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। जब ये Na+ बनाया, जब ये Na+ बनाया, हम यहाँ पर लिखते हैं Na+, क्या लिखते हैं Na+। तब क्या है, ये तो न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर में एक सेल और एक तो दूसरा सेल हो गया। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये 3 सेल का है और ये 2 सेल का है। इसमें तीसरा सेल तक गया है, इसमें दूसरा ही सेल तक गया है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर से, न्यूक्लियस का सेंटर से डिस्टेंस भी कम हुआ है। इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है। इसका मतलब है कि इसका साइज जो है वो बड़ा होगा और इसका साइज क्या होगा छोटा होगा। तो आयन बनने पर, इलेक्ट्रॉन लॉस करके एटम जब आयन बनता है तो उसका साइज जो होता है वो न्यूट्रल एटम से छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल एटम से छोटा हो जाता है। और इसी का उल्टा, अगर कोई एटम वह जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है और नेगेटिव चार्ज बनाता है तो उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और यही कारण है कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो छोटे होते हैं और नेगेटिव आयन जो होते हैं वो बड़े होते हैं। पिछले क्लास में हम आयनिक बॉन्ड बनाए थे तो उसमें एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला बनाए थे, बड़ा छोटा भी बनाए थे। लेकिन आप लोग कोई सवाल नहीं किए सर बड़ा छोटा क्यों बनाया,
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन कीजिए, अगर समझ में कहीं पर नहीं आता है तो क्वेश्चन कीजिए, और नहीं क्वेश्चन कीजिए कैसे समझिएगा, ठीक है। तो ये आपको समझा दिए। क्लोरीन का भी देख लेते हैं कि कैसे इसका साइज बड़ा हो जाता है ना। क्लोरीन का बात करते हैं। अगर हम लोग क्लोरीन एटम का बात करें, क्लोरीन का, तो कितना होता है संख्या इसका? 17 होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 17 है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग लिखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होगा? हाँ 3p5 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। अब Cl माइनस जब होगा तो इलेक्ट्रॉन इसके 18 हो जाएगा, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें किस प्रकार से चेंज आता है। क्लोरीन है ना, क्लोरीन लिख रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। कैटो सेल है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। इसमें भी ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, दोनों में तीन सेल है। तो दोनों का साइज में क्या फर्क पड़ेगा? 3 सेल तो दोनों के बराबर होना चाहिए, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा तो देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये क्लोरीन, समझिए बाबू, है ना, बारीक की समझा रहे हैं, समझिए इसको। ये पहला सेल में है कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये दूसरा सेल है कितना इलेक्ट्रॉन? 8। ठीक है ना। और ये तीसरा सेल है, इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन एटम हो गया। ये क्या हो गया? क्लोरीन एटम, ठीक है। अब यहाँ पर बनाते हैं Cl माइनस, बनाते हैं आयन, Cl माइनस आयन। इसमें देखिए कितना सेल होगा? पहला सेल होगा कितना इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 8। दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तीसरा सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? हो गया दोनों में। अब आप बोलिएगा कि सर दोनों का साइज सेम होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है। तो इलेक्ट्रॉन जो आया उससे इसका साइज में क्या फर्क पड़ा? ये आयन है, Cl माइनस आयन। अब बताइए, सोडियम तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था तो उसका एक सेल कम हो गया था, ऑब्वियसली उसका साइज छोटा हो गया था। लेकिन क्लोरीन जो है वो तो सेल ना बढ़ाया ना घटाया, सेल तो उतना है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा दिया। तो इन दोनों का साइज में, एटॉमिक साइज में क्या फर्क पड़ा? आप लोग बताइए, क्या फर्क पड़ा? आप लोग क्या फर्क देख पा रहे हैं? साइज में क्या फर्क देख पा रहे हैं? सर कोई फर्क नहीं पड़ा साइज में। साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्लोरीन जो है और क्लोरीन माइनस है, दोनों का साइज सेम रहेगा आपके विचार से? हाँ, अभी नहीं दिख रहा है, अभी आप लोग को चश्मा नहीं पहनाए हैं। अभी हम आपके आंख में एक चश्मा फेंकेंगे वो तुरंत दिख जाएगा। दिखा दें? हाँ, देखिए ये चश्मा फेंक दिए, ठीक है, तो आपको दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन कितना है? 17 है। इसको ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, इसमें Cl में पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और ये दोनों का स्ट्रक्चर हम बना दिए हैं, है कि नहीं? ये हो गया क्लोरीन एटम, ये हो गया क्लोरीन आयन। अब क्या है कि इसमें पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 और तीसरा में 7 है। और यहाँ पर जो है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8 है, तीसरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से लिया है कहीं से, है ना। अब जो है हमारा ऑब्जर्वेशन कहता है कि इसमें न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सामने आना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो और अधिक वो सामने आ जाएगा। सामने आएगा कि नहीं आ जाएगा? तो साइज जो है सो हमें क्या मिल रहा है कि इसकी तुलना में इसका साइज जो है वो छोटा हो जाना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर एक और फोर्स काम करता है, उसको भी देखना पड़ेगा। ये न्यूक्लियर चार्ज तो है ही, ये चार्ज जो है वो अट्रैक्शन तो लगा ही रहा है, लेकिन एक और फोर्स काम करता है। ध्यान दीजिएगा कि पहला कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, तीसरा में इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये जो कक्षा है, इनके कक्षा के इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उन पर भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, दूसरा रिपल्सन फोर्स लग रहा है, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके एटम का साइज बनाए हुए हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। क्या हो गई है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है। तो अब ये जो दोनों कक्षा के बीच में जो रिपल्सन फोर्स है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे घूम रहा था, रिपल्सन फोर्स बढ़ने के कारण थोड़ा सा दूर होकर घूमेगा, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा कि क्लोरीन एटम की तुलना में इसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो याद रखिए, पॉजिटिव की तुलना में नेगेटिव जो होता है ये ऑलवेज ग्रेटर होता है। साइज में अगर बात करें तो पॉजिटिव की तुलना में नेगेटिव का क्या होता है? बड़ा होता है, और न्यूट्रल की तुलना में भी नेगेटिव बड़ा हो जाता है, ठीक ना। आगे समझ में क्लियर है? आयन का साइज बड़ा होगा। हाँ, क्लोरीन माइनस का साइज क्लोरीन से बड़ा होगा। अब लिखिए कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन वन, ये रहा क्वेश्चन। इसके आपको सॉल्व करना है। क्या करना है इसमें? अरेंज द फॉलोइंग आयंस। इन आयंस को आप अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग साइज में। मतलब सबसे छोटा वाला को पहले लिखिए और ग्रेटर देन का निशान देते हुए बड़ा की ओर ले जाइए। सबसे छोटा, हाँ, सबसे पहले सबसे छोटा को लिखिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हाँ, असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग साइज या फिर असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो आप देखिए, एटॉमिक नंबर वगैरह देखिए और चार्ज वगैरह देखिए, और जो आप सीखें उस रूल को अप्लाई करके बताइए कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा। सबसे पहले तो आप इसमें सेल का संख्या के आधार पर सजा लीजिएगा, और जिसमें भी अगर सेल का संख्या बराबर आएगा ना, तो इससे पहले हम नहीं बोले थे, इससे पहले जो हम बोले ना तरीका, उस तरीका को फॉलो कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है। देखिए अब सॉल्व करते हैं। शिवम बाबू, सबको यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका आंसर कैसे बनेगा, ठीक है ना। सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो आप बताइएगा कि सेल का संख्या पर, है ना, सेल में किसमें कम होगा, किसमें ज्यादा होगा। इसमें कितना सेल होगा? इसमें सेल कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो खत्म हो गया, डोनेट हो गया इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें कितना सेल? इसमें कितना सेल? इसमें कितना सेल? इसमें कितना सेल? है ना। ये क्लियर है। सेल का संख्या इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है। तो ये हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सबसे पहले तो Be2+ होगा, और सबसे लास्ट में Br- होगा। सबसे बड़ा वो होगा और सबसे छोटा ये होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि इन दोनों में और इन दोनों में क्या, ये तो डिसाइड हो गया ना कि Be2+ सबसे छोटा होगा और Br- सबसे बड़ा होगा। अब हम लोग का बात है कि इनमें तो सेल का संख्या इसमें कम है, इसमें अधिक है, तो इन दोनों से ये दोनों छोटा ही होंगे, है कि नहीं। अब इन दोनों को हम साथ में लिख लेते हैं, है ना। क्या लिखते हैं? Na+ और एक तो Mg2+। अभी हम बड़ा छोटा डिसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर कोमा देखें, हम अभी इन दोनों को लिख लेते हैं, Cl- और S2-। अभी हम बड़ा छोटा डिसाइड नहीं किए हैं इन दोनों में, है ना। इन दोनों को हम सेम मान के चल रहे हैं अभी। इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है। इसमें कितना सेल है? 3 सेल है, इसमें भी 3 सेल है। अब दोनों में 2-2 सेल है। अब हमें इसमें डिसाइड करना है कि बड़ा और छोटा कौन होगा, बड़ा और छोटा कौन होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें सोडियम में प्रोटॉन कितना है? ऐसे छोड़िए ना, बना देते हैं छोटा मोटा। न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है, पहला सेल बना दिए और दूसरा सेल बना दिए। कितना इलेक्ट्रॉन है? हाँ, इसका भी बना दिए।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तो सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, सेम है, दोनों में सेम है। प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस है। प्रोटॉन इसमें कितना है, प्रोटॉन की संख्या मतलब न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस है। इसमें प्रोटॉन कितना है 11, इसमें प्रोटॉन कितना है 12। अच्छा 11 प्रोटॉन अधिक खींचेगा कि 12 प्रोटॉन अधिक खींचेगा, 12 प्रोटॉन अधिक खींचेगा, तो जिसमें ज्यादा खींचेगा वो छोटा हो जाएगा। देखिए दोनों अलग अलग एटम है ना। अब प्रोटॉन संख्या भी डिफरेंट हो गई, डिफरेंट हो गई तो ज्यादा खींचाएगा, तो उसमें छोटा कौन हो गया, mg छोटा हो गया। हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा, इसको हम ऐसे कर देते हैं, इन दोनों में ये हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में हम इधर कर देते हैं Mg2+। उसी प्रकार से इसी प्रकार से इन दोनों में देखिए, इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कौन होगा, सेमी सिमिलर केस होगा। इसमें भी इन दोनों में कौन हो जाएगा, बोलो ट्राई कीजिए, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। H2- क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, गुड। इसमें H2- क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो आंसर बन रहा है वो आंसर देखिए, आंसर में क्या बन रहा है, मिटा दो ऊपर में, इरेज कर दें। अब मेरा फाइनल आंसर बन रहा है, क्या बन रहा है, Be2+ से बड़ा होगा कौन, Mg2+, उससे बड़ा हो जाएगा Na+, और उससे बड़ा हो जाएगा Cl-, उससे बड़ा हो जाएगा S2-, और उससे बड़ा हो जाएगा Br-। हो गया आंसर, यही आंसर बुक में भी दिया हुआ है। तुम्हारा नाम तो ना पार्वती, मतलब कर दो गणेश। कभी कभी हम लोग का ट्यूशन में बहुत अजीब अजीब संयोग भी हो जाता है। हाँ, पूरा ट्यूशन लाइफ में 2008 से पढ़ा रहा है, लेकिन ट्यूशन के लाइफ में ना कभी भी हमको राम और लक्ष्मण नाम के लड़के भी नहीं मिले थे। लेकिन 2019 में क्या हुआ, मेरे ट्यूशन में राम नाम का भी लड़का आ गया और लक्ष्मण नाम का भी लड़का आ गया, और तो और संयोग क्या हो गया, मेघनाथ नाम का भी लड़का आ गया। तो हम भी सोचे कि राम लक्ष्मण मेघनाथ एक साथ, वाह, तीनों यादगार बन गया। पिछला क्लास जो समझाएं आपको, आप क्या सीखे नहीं सीखे इसी से पता चल रहा है ना। सिर्फ नोट्स लिख लेने से, डेफिनेशन याद कर लेने से थोड़ा होगा, डेफिनेशन आप भूल जाइएगा। ये सब चीज याद रहना चाहिए, है ना, जो आज आप सीखे। आप जो नहीं आए हैं, जो मिस कर रहे हैं आज का क्लास, आके भी चली गई, उनको समझना पड़ेगा ना, नहीं जाना चाहिए था ना। एब्सेंट, ट्यूशन एब्सेंट करना बहुत ये है, बहुत गलत बात है। लिखेगा क्वेश्चन नंबर 2 आज का, ठीक है। इनको सजाना है रेडियस के बढ़ते क्रम में। जिसका रेडियस छोटा होगा उसको पहले लिखेगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा उसको बाद में, और सबसे बड़ा होगा उसको सबसे बाद में, है कि नहीं। जैसा अभी तो आराम से कर लीजिएगा, हमको लगता है समझ गए। बिल्कुल वैसा ही। देखिए सॉल्यूशन देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो सॉल्यूशन देख लीजिए। कंफ्यूजन है क्या इसमें, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप समझ चुके हैं कि पॉजिटिव वाला क्या होता है, पॉजिटिव वाला छोटा होता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे I+, इससे बड़ा I होगा, और इससे बड़ा I- का रेडियस बड़ा होगा, ठीक है ना। दूसरा का ध्यान दीजिएगा, NO2 है ना, N7 है, इसमें क्या सेल है, इसमें 2 सेल, ऑक्सीजन में 2 सेल, फास्फोरस में 3 सेल है। मतलब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है, ये तो बड़ा, ऑब्वियसली इन दोनों से बड़ा ये होगा, है कि नहीं। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, सबसे बड़ा हो जाएगा P। अब इन दोनों में हमें कंपैरिजन करना है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन में इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 7 है। बना देते हैं ना, स्ट्रक्चर बना समझा देते हैं। देखिए नाइट्रोजन के लिए बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 और कितना होगा, 2 और 5 होगा, 5। इसका बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। न्यूक्लियस बनाए, पहला कक्षा में 2 और दूसरा में कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हो गया, कौन अच्छे। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों में किसका साइज छोटा होगा, यहाँ पर ध्यान दबाओ, N और O
एन रो में साइज किसका छोटा होगा किसका ज्यादा होगा? इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 7 और इसमें न्यूक्लियर चार्ज कितना है? 8 न्यूक्लियर चार्ज है कि नहीं? चार्ज जिसमें ज्यादा लगता है वो छोटा हो जाएगा, हाँ छोटा हो जाएगा। चार्ज जिसमें ज्यादा लगेगा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन से विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कौन छोटा होगा बोलिए? ओ। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एन और ये पी, ठीक है ना? इन दोनों में तुलना हो गया। अब ध्यान दीजिएगा तीसरा वाला जो है सॉल्यूशन, तीसरा में FCl है तो ये तो आपका नंबर ऑफ सेल से हो जाएगा। फ्लोरीन में कितना सेल होता है? सेल कितना होता है? 2। क्लोरीन में 3 और इसमें तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा? बढ़ता क्रम में तो ऑलरेडी है कि नहीं? तो तीसरा का सॉल्यूशन हो जाएगा क्लोरीन से बड़ा, क्लोरीन उससे बड़ा, हो गया। अगर आप डायरेक्टली पता करना चाहते हैं कि किसमें कितना सेल है तो आप उसका देखिए ना कि कौन सा पीरियड में है। जो जितना पीरियड में होता है उतना ही सेल होता है। सेकंड पीरियड वाले में सब में 2 सेल है, थर्ड पीरियड वाले में सब में 3 सेल है, फोर्थ पीरियड वाले में सब में कितना है? 4 सेल है, फिफ्थ पीरियड सब में कितना है? 5 सेल है। पीरियड जो बताता है वो सेल की संख्या बताता है कितना सेल होगा, है कि नहीं? हाँ, ग्रुप में तो पूरा सिमिलर प्रॉपर्टी रहता है जैसा सबका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान रहता है। ग्रुप तो बहुत कुछ बताता है कि नहीं? लेकिन पीरियड से हमें पता चलता है कि वो सेल का संख्या कितना है, ये सब पता चल जाता है ना? एक पीरियड के सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, लेकिन एक ग्रुप के सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा, सिमिलर होगा, सेम नहीं। क्लियर है ना? तो इस तरह के क्वेश्चन बना लीजिएगा, होमवर्क दे दें। आगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना एलिमेंट्स का, उसका टॉपिक हम लोग मंगलवार को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? आज कहीं तक।